हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम दिखाएंगे 5.1 का तीसरा सवाल कैसे करती हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मूलधन जबकि 10,000 की राशि से 8,000 वार्षिक दर है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे कैसे सोल्व करते हैं इसे सोल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हम लिखेंगे सीधा आंसर। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे मूलधन। अब हम आगे बढ़ते हैं। मूलधन है हमारा 10,000। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आगे चल के यहाँ पे आएगा ब्याज। हमारा ब्याज कितना होगा 10,000 के ऊपर एक वर्ष में। तो हमारा है ब्याज है, पहले लिखते फार्मूला मूल गुणा समय गुणा दर बटा 100। बस यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते 10,000 1 गुणा 8 बटा में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे ऊपर के। ये 8 बचा 8 की 10 से गुणा करो कितने होंगे 800। आप भी करके देखना भाई। अब ये हम आगे चलते हैं। यहाँ विस्तृत लिख के आगे को हम इन सबको जोड़ के लिखते हैं 10,800। ये देखिए 10,000 है, 800 अब इन्हें जोड़ लोगे तो कितना होगा 10,800। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगर आप फॉलो करती हैं ब्याज, क्योंकि हमारा 2 वर्ष का ब्याज था ना, इसलिए वही फार्मूला फिर से लिखते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। ये फार्मूला लिख के हमने कर दिया तैयार, बटे में लगा दिया 100। अब लिखेंगे हम 10,800, क्योंकि ये 10,800 आया था पहले में निकल गए। ये हमें इसकी एपी निकालनी है। एपी में है या नहीं, बाकी हम आगे बता देंगे आपको। ये 2 जीरो काट दिया, 8 से आप गुणा कर दी। अब गुणा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे 10,864। अब यहाँ पे मूलधन लिखेंगे और हम अब इसे जोड़ेंगे। अब 10,800 में को 864 जोड़ेंगे हम। ये हमारा आया 11,664। ये हो गया हमारा A3। अब हम ज्ञात करेंगे, इसे फुल जोड़ लेते हैं पहले। प्लस A2 हमारा है 800, 10,800। A3 हमारा 11,664। अब इन्हें A और B और C के रूप में लिख लेंगे और इन्हें हम पता करेंगे ये A के रूप में है या नहीं है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो इन सब का। देखो हमने लिख सका है 5.1 का पहला सवाल है। 5.1 के पहले सवाल में तीसरा नंबर। ये बोर्ड एग्जाम में आता है मेरे भाई, याद रखना। जब ये 2026 में भी आया था, ये 2027 में भी आगा, 28 में भी आगा। ये देखिए हमने इसे एपी में बदल लिया है। अब इनका निकालते हैं सर्वांतर। A2 माइनस A1। अब हमें पता चलेगा ये एपी में है या नहीं है। बने रहिए वीडियो में, देखिए। ये जो है हमारा आया है 800। हमने 10,000 में से 10,800 में से 10,000 घटा दी तो आए हमारे 800। अब A3 A2 लिख के अब A3 में से A2 घटाएंगे। 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो कितना आएगा ये देखिए। ये देखिए 10,064 आया। ये कि एपी में दिए गए अंतर, ये हमारा अंतर जो है समान नहीं है, तो इसलिए हमारी ये संख्या सर्वांतर नहीं है। अब हम नीचे लिख देंगे हिंदी में
सर्वांतर नहीं है। दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, आप देख सकते हैं इनका उत्तर अलग लगाया इसीलिए ये सर्वांतर नहीं है।